दिल्ली के पास एक जगह है हापुड़। 22 जून 2017 को एक माँ और एक बेटा बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी बीच बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और माँ को बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है। बेटा तुरंत उस माँ को लेके हॉस्पिटल पहुंचता है और पूरी बात की जानकारी देता है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल वाले एडमिट कर लेते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन इलाज के दौरान उस माँ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 2022 में उसी आदमी की पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहां पे उस महिला को, मतलब उस आदमी की पत्नी को डायरिया हो जाता है। डायरिया होने के कारण उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है और उसकी भी मृत्यु अगले दिन हो जाती है। उसके बाद ये 2025 में उस आदमी के पिता, उसकी एक एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो जाती है। मतलब पिछले 8 सालों में उस आदमी ने अपने परिवार के 3 लोगों को खोया था। कितनी बड़ी दुखद घटना है उस आदमी के लिए, जो 8 सालों में लगातार अपने परिवार के लोगों को खो रहा है, उसके परिवार के लोगों की मौत हो रही है। हालांकि ऐसी उम्र नहीं थी कि वो मर सके, भगवान के पास जाने वाली उम्र नहीं थी। वो अभी कुछ साल जिंदा रह सकते थे, लेकिन वो उस उम्र में चले जाते हैं जो बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, जो इस आदमी को अकेला छोड़कर तन्हा चले जाते हैं। इस पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन इसी बीच एक महिला थाने पहुंचती है और थाने में जाके कहती है कि उसका पति उसे मारना चाहता है। उसका पति वो अलग तरह का व्यवहार कर रहा है उसके साथ, और वो कहता है कि दरअसल उस जिससे उसकी शादी हुई, जो पति है, उससे पहले उसकी 13 शादियां और हो चुकी है और मैं उसकी 14वीं बीवी हूं। ये बात जाके पुलिस को कहता है। अब ये बात जानने के बाद और कुछ और मामले जो निकल के सामने आते हैं, पुलिस कड़ियां जोड़ती है और कड़ियां जोड़ने के बाद एक अलग ही मामला निकल के सामने आता है, जो कि काफी दिल दहलाने वाला मामला है। मामला कुछ निकल के आता है पैसों का लेन देन का, इंश्योरेंस का, और ये मामला सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। इस मामले को सुनते, जो पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी कोई बेटा ऐसा कुछ कर सकता है क्या, या कुछ ऐसा हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की सच्ची घटना में बताने जा रहा हूं यूपी दिल्ली से सटे हापुड़ एक जगह है, वो उस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ का रहने वाला एक विशाल सिंघल नाम का शख्स, जिसकी वर्तमान उम्र अभी 38 से 39 साल के आसपास में है। इसकी कहानी है जो कि एक काफी दर्दनाक कहानी को पूरा देखिएगा और हमारी कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा कहानी देखिए। विशाल सिंघल, जिनका उम्र 37 से 38 साल के आसपास में, उनका घर हापुड़ के ही पास में रहता है। विशाल सिंघल के पिता, जिनका नाम मुकेश सिंघल होता है, मुकेश सिंघल की मौत हो जाती है अप्रैल के महीने में, 2025 में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद है कि उनका वो जो एक्सीडेंट के कारण मौत होता है, और एक्सीडेंट में वो सब कुछ दिखाते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, पुलिस वाले जांच पड़ताल नहीं करते हैं। मौत का जो होता है सर्टिफिकेट बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, और उसके पिता का लगभग 39 करोड़ का बीमा था। 39 करोड़ का बीमा था और 4 SUV का गाड़ियां जो उनके नाम पे थी, उन्होंने कुछ दिन पहले ही डाउन पेमेंट पे 4 SUV गाड़ियां ली थी, और उनके पिता की मौत हो चुकी है। मौत होने के बाद जो किसी के नाम पे जो गाड़ियां होती है, उसका वो किस्त विस्त नहीं भरना पड़ता है, जो बचा किस्त नहीं भरना पड़ता है, वो कुछ इंश्योरेंस में चला जाता है। उसके बाद ये 39 करोड़ का बीमा था। अब उसकी मौत जो हुई, उसके कुछ दिन बाद उनको सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट मिलने के बाद 39 करोड़ का बीमा के लिए इन्होंने अप्लाई किया, जो कि अलग अलग कंपनियों का था, मतलब एक जगह से बीमा नहीं था। कुछ जो थी सो किसी और कंपनी से था, कुछ किसी और कंपनी से था, तो अलग अलग कंपनियों से वो उनका बीमा था। कुल मिलाकर 39 करोड़। अब ये 39 करोड़ बीमा का जो प्रीमियम भरना पड़ता था इनको 30 लाख पर मंथ। अब जब से इन्होंने बीमा खोला था तब से 30 लाख पर मंथ भर रहे थे। अब ये कंपनी के बाद ये पास पहुंचती है कि 39 करोड़ का बीमा जिनके पास क्लेम आया कंपनी वालों के पास, तो कंपनी वालों ने सोचा 39 करोड़ का बीमा एक नॉर्मल आदमी कैसे वो कर सकता है। 39 करोड़ का बीमा के लिए मतलब काफी बड़े बड़े लोग करवाते हैं, तो इन्होंने खोल रखा था सब जगह से। अब एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, सब लोगों ने इसका थोड़ा सा जांच पड़ताल करना शुरू किया कि एक आदमी इतना प्रीमियम कैसे भर सकता है। तो कंपनी वालों ने कुछ पता लगाना शुरू किया, साइट से पता लगाना शुरू किया कि इनका इनकम क्या है, ये क्या काम करते हैं। तो पता चला कि ये एक छोटा मोटा काम करते हैं जिससे इनका घर परिवार चल जाता है। 25-30 हजार के महीना इनका इनकम है, घर परिवार चलाते हैं, और घर परिवार चलाने के बाद उसी में से कुछ बचत होते हैं, सो काम करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी वाले एक चीज और नोटिस करते हैं कि आज से कुछ साल पहले 2017 में जब इनके माँ की मृत्यु हुई थी, इनके माँ का जो एक्सीडेंट हुआ था, उस समय भी इनके माँ का एक ये था, क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस था 5 लाख का, जिनकी रकम उनको मिली कुछ समय बाद। फिर
2022 में उनकी पत्नी का मृत्यु हुआ था डायरिया से। उनका भी एक इंश्योरेंस था, 80 लाख का बीमा था, जिसका भी नॉमिनी वही था, ये विशाल सिंघल, उसका भी उसको मिला। अब ये 39 करोड़ का बीमा जो उसके पिता का था, ये इसका भी नॉमिनी यही है। तो इस चीज को लेकर अब इंश्योरेंस वालों ने थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर दिया। इधर एक महिला आती है थाने में। वो महिला दरअसल कोई और नहीं होती है, वो महिला इसी की पत्नी, विशाल सिंघल की पत्नी होती है, जो थाने में आकर कंप्लेन लिखाती है कि उसका पति उसे मारना चाहता है और मारने का रीजन ये है कि उसकी पत्नी का उसने इंश्योरेंस करा दिया है। और जहां तक उसे कुछ पता चला है कि उस इंसान विशाल सिंघल की शादी आज से कुछ दिनों में 13 शादियां हो चुकी है और वो उसकी 14वीं बीवी, ये ऐसा कहा जा रहा कथित तौर पे उसकी बीवी ने कहा। और कुछ दिन पहले उस औरत का भी इंश्योरेंस कराया, बीमा कराया। ये बात जब बीमा कराया, लगभग लाखों या करोड़ों रुपए का बीमा करवाया, तो इस बात को लेकर औरत को शक होने लगता है। और जितनी भी मौतें हुई उस परिवार में, इसको हर जगह से पता चल गया था कि जितनी भी मौतें हुई हैं सबका बीमा कराने के बाद, क्योंकि गांव में लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। और जैसे जैसे लोगों की मृत्यु हो रही थी उसके परिवार में, इसका जो स्टैंडर्ड, रहने का स्टैंडर्ड है, पैसा आने लगा, जिसकी 25-50 हजार की कमाई थी इसकी, लेकिन उससे घर परिवार चला पा रहा था, लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो है बढ़ने लगा, काफी पैसे वाला होने लगा, लोगों में भी बातचीत होना स्टार्ट हो गया। अब ये मामला पुलिस के पास ही पहुंच गया, उधर बीमा कंपनी के पास अलग ही ये मामला आ गया। अब पुलिस जो है और बीमा कंपनी वाले एक दूसरे से मेल करते हैं और उस बारे में निचोड़ निकालते हैं, और कहानी को जब जोड़ते हैं तब उन्हें पूरा शक हो जाता है। और इस महिला के कंप्लेन के आधार पे उस विशाल सिंघल को पकड़ के लाया जाता है। पकड़ के ला के पुलिस अपने तरीके से जब पूछताछ करना स्टार्ट करती है, शुरू में तो वो ना नकुर कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, फिर उसका जो बैकग्राउंड खंगाला जाता है और उसके अच्छे से जब पूछताछ किया जाता है, तो एक नई कहानी ये निकाल के सामने लाता है विशाल सिंघल। दरअसल उस जो पहला एक्सीडेंट हुआ था, वो उसकी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसको किसी चीज से सर पे मारा गया था, और वो जाके हॉस्पिटल में जाके एक्सीडेंट बता देता है। लेकिन उसमें पुलिस वाले जांच पड़ताल नहीं करते हैं, जिस कारण से उसका बीमा का रकम मिल जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट का पैसा मिलता है। और पुलिस वालों ने जरा सा भी कोशिश नहीं की कि सर्च करके पता करे कि ये एक्सीडेंट है या मर्डर है। उसके बाद इसकी पत्नी को जो डायरिया होता है, इसकी पत्नी को स्लो पॉइजन होता है। स्लो पॉइजन किसी तरह से वो दवा दे रहा था, कोई ऐसी दवा दे रहा था या कुछ ऐसा अचर कुछ गलत खाना खिला रहा था, जिस कारण से उसे धीरे धीरे स्लो पॉइजन हो जाता है। स्लो पॉइजन होने के कारण धीरे धीरे डायरिया हो जाता है और उसकी मौत डायरिया से दिखा दिया जाता है। और डायरिया से दिखाने के कारण उसकी मौत का भी क्लेम उसको मिल जाता है, जिस समय 80 लाख का बीमा उसके नाम पे था। अब इधर जो एक एक्सीडेंट पहला उसने ट्राई किया था, सबसे पहला उसने अपनी माँ पे ट्राई किया था कि पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना पैसा लगता है, इसलिए 5 लाख का बीमा था जिसका इसने किया था। उसकी माँ की मौत जो थी मार के किया था उसने, अपनी माँ को मारे हुआ था। दूसरा, अपनी पत्नी को डायरिया का दवा देके, स्लो पॉइजन का दवा देके उसको बीमार किया, बीमार करने के बाद मारा, जिससे उसे पुलिस का कोई ब्लेम नहीं आया, पुलिस का कोई उसके ऊपर आंच नहीं आई। अब तीसरी मौत जो हुई, इसमें भी इसने अपने पिता को मारा, इसके पिता को इसने मार दिया और मारने के बाद ये इल्जाम लगा दिया, कहलवा दिया कि इसके पिता की भी मौत जो हुई है सो एक्सीडेंट से हुई है। यहाँ भी पुलिस चूक कर जाती है और उस चीज को जांच पड़ताल नहीं करती है। और इसमें उसको इस पिता वाले में थोड़ा सा चोट आया हुआ था, तो ये जांच पड़ताल पुलिस नहीं करती है। और इसका बीमा का रकम जब अप्रैल में मरी थी और इसके पिता जो है अप्रैल में गुजरे हुए थे, और बीमा का रकम के लिए जब इसने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद ये ज्यादा काफी बड़ा रकम था, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने भी पता लगाया, करीबन 60 इंश्योरेंस थे, 60 इंश्योरेंस करवाए हुए थे बहुत सारे कंपनियों से, जो कि 39 करोड़ का था। और 4 एसयूवी गाड़ियां जो अपने पिता के नाम पे इसने निकलवाई थी, जिसका भी डेथ के बाद उसका रकम उसको भरना नहीं था। तो ये सब सारी चीजें इसने की। तो ये उसके साथ जब पूछताछ किया जाता है अच्छे से, तब इन्होंने ये पूरी बात बताई। और ये बात बताने के बाद ये मामला नया समझ में आया कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि एक इंश्योरेंस के पैसे के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने माँ को मार दिया, अपने बीवी को मार दिया और अपने पिता को मार दिया। और एक जो बीवी कहा जा रहा है चौथी बीवी को मारने के फिराक में था, लेकिन वो कुछ लोग कह रहे हैं गांव में, वो औरत महिला कही कि उसने 13 शादियां कर ली है और 14वीं बीवी हुआ है। इसका मतलब और बीवियों का क्या हो गया, शायद उसे भी मार दिया इंश्योरेंस के कारण, इंश्योरेंस करवाया हो, मार दिया हो। मामला इधर ये निकल के सामने आया हो। जी, ऐसी घटना घटी से एक दिल दहलाने वाली घटना, जो कोई भी आदमी पैसे के लिए अपने माँ बाप बेटी सबका कत्ल कर देता है, इंश्योरेंस कराता है और उसको मार देता है। ऐसा मैंने एक फिल्म में देखा था।
फिल्म की कहानी याद है लेकिन वो फिल्म का नाम याद नहीं है, जिसमें वो अपने परिवार के लोगों का बीमा कराता है और बीमा करवा के वो शादी करता है। वो हाँ, उसमें फिल्म में वो नई नई शादियां करता है और शादी करके अपनी वाइफ का बीमा करवाता है। बीमा कराने के बाद, इंश्योरेंस कराने के बाद उसको किसी तरह से मार देता है और मारने के बाद जो है सो उसका इंश्योरेंस का पैसा निकलवा लेता है। ये दिल दहलाने वाली घटना ये फिल्म की थी, लेकिन ये रियल लाइफ घटना जो है, शायद इस पे कोई बढ़िया फिल्म और बन जाए, हो ही सकता है, लेकिन इतना निर्दयी लोग कैसे हो सकता है जो अपने माँ बाप को ऐसे मार सकते हैं। आज की कहानी कैसी लगी मैं जरूर पूछूंगा। अच्छी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।